ये हमसे मिल चुके हैं, और जो मिल चुके होते हैं तो मैं उनको दरबार में बोल देता हूं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये कौन से महाजन हैं, कि ऐसी क्या लिख के चीज भेजी उनने जो हम नहीं बता सकते। मैंने कहा पर्ची हाथ में दे दो, नहीं पर्ची नहीं देंगे। हमने कही पर्ची ला पढ़ लेते हैं, हाँ ना उनने यही कहा कि महाराज जी बताएं, दरबार में बताएं तो माने। क्यों ऐसा ही बोला है? माइक से आओ, पास में आओ भैया, सीधे बैठो। हाँ, क्या बोला तुम्हारी बेटी ने कि पर्ची नहीं पढ़ने देंगे? पर्ची है जो मेरी बच्ची ने लिखी है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं लिख सकता। तो आप चाहते कि हम लाइव में दिखाएं? हाँ, क्या लिखा? बोला दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई कैसे होगी जब पर्ची आप नहीं दिखाओगे कि उसमें क्या लिखा, तो हाँ, मान्य कैसे होगा? बिल्कुल। तो बच्चे ने लिख के दिया, मैंने कहा भाई ये बच्चा पढ़ लेगा। तो आप पढ़े लिखे हो? ये पांचवी क्लास हूँ, पूरा नहीं आता मेरे को। आपको पूरा नहीं आता तो स्क्रीन पे तो दिखा सकता हूँ। हाँ। पहले तो मेरी पर्ची देखो, फिर इसने पढ़ा। सुनिए मेरी, मैंने लिखा है इसमें, मेरे ससुराल वालों का मोबाइल नंबर 8824। ठीक है। फिर मेरी भाभी का नंबर करेक्ट। आप तुम्हें कैसे पता था? तुम पढ़े लिखे नहीं तो? अरे नंबर तो फोन तो करता ही। अच्छा, फोन करते हो? माइक से बोलो, क्या बोला है? साले को फोन तो करता ही हूँ। अच्छा, साले को फोन करता। हाँ, झूठ नहीं बोलता। तो हम भी झूठ नहीं बोलते। हाँ, बिल्कुल खरा है। हाँ, फिर सुनिए। हाँ। मेरे ससुर का नाम तेजपाल है, क्या नहीं है? तेरे बोले? हाँ, मेरे ससुर का नहीं नाम, जानते? मेरे ससुर का नाम तेजपाल है। चलिए आगे चलिए। तेरा नाम राजू है? हाँ, मेरा नाम राजू है। आगे चल पढ़। भाभी का नंबर है 87। सही है। तुम्हारी पत्नी का? हाँ, सही है। बोलो है कि नहीं? है। आप फोन लगाते हो कि नहीं? भैया कृपया निवेदन उन लोगों से है, ये लड़का बेटी आपकी है, कोई फोन मत करना। बिल्कुल सही है। नहीं, उल्टा सीधा बोलो, नहीं तो तुम्हारी मां बहन को भी कोई फोन करने वाला पैदा हो जाएगा। पूछना है तो इसके लिए पूछना कि भैया ये महाराज ने नंबर कैसे बताएं, तो इनमें दम होगी तो जो देखा होगा वो बताएंगे, नहीं होगा तो पोल खुल जाएगी, बता देंगे कि मैंने क्या पूछा है। सही बात है। फिर पूछिए, नंबर देखिए स्क्रीन पर। आपके सुगन राम जी, हाँ, सुगना राम जी किसका नाम है? मेरे ससुर, तुम्हारे दामाद? तो उसका नंबर देखिए। मतलब मेरी गुड़िया है, आमने सामने दे रखा है। हाँ, समझ गए। उनको अपनी बहन दी, उनने अपनी बहन दी, आमने सामने जीजा है। उसके ससुरा सब जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ थोड़ा टारगेट है शादी, राजस्थान ज्यादा होती है। 75, 68 और क्या है 68 के बाद? सही नंबर है सर। और भंवरलाल जी मेरे पापा। आपका नाम है? हाँ, आपके लड़का राजू। मैं। बस आपकी लड़की ने निवेदन किया कि मैं हमेशा आपकी विनती करना चाहती हूं कि मेरा परिवार सुखी रहे, और हम आपके भक्त या आपके चेला या चेली बनना चाहते हैं। सरकार की जय। यही काम नहीं चलेगा, आगे चलिए। दुकान चलेगी, दुर्गा एवं अन्न फर्म चलेगी। 50 लाख रुपए की दुकान ली थी, वह दुकान में नुकसान हो रहा है, कर्ज अधिक हो रहा है, नगद वाले ग्राहक कम आ रहे हैं। सही है सर। इसमें लिखा नहीं है, ये सब मुखात बोल रहा हूं, मिला लेना, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। साथ में मैं सब घर में सब प्रकार का आनंद होगा, और यही कामना करते हैं। और मैं गुरु आपको मानना चाहती हूं और मानना चाहती हूं। धन आएगा, धन की बरकत होगी। पंडों का सगार पे आस्था रखें, आपके घर में सुख शांति होगी। साथ ही आपकी ससुराल में आपका साला के द्वारा धन की हानि अधिक हुई है। बोलो माइक से, हाँ है ना? सही है सर। अब मैं आपका पर्चा देखना चाहता हूं। पर्चा कहां पर है? 1.25 लाख तो अभी दुकान खोलते ही लेके चला गया। 1.25 लाख लेके भाग गया साला? नहीं, माल लेके चला गया। माल लेके चला गया। अब इसका पर्चा तुम्हारी दुकान है, मिला लेना। 80% इसी में से ही ये शब्द फंसेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। काफी लोग लट गए पैसे लेके, चलो माल लेके, कोई बात नहीं। नंबर भी लिख के ले आए हो आप? हाँ, बिल्कुल लिख के लाया हूं। क्या बात है, पीछे नंबर भी लिखे देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल ये सही नंबर है सारों का। ठीक है साहब, बिल्कुल और करेक्ट। दारू छोड़ दो। हाँ, पकड़ो कान, उठ बैठ गार्ड है। मतलब तू झूठ उठ बोला बैठ। नहीं, हमारे कौन चले। ये दारू मारू बंद कर। हाँ हाँ, यहाँ
अब मैं लीजिए, गुरुदेव, ये हुआ आपका जवाब। मैं यही निवेदन करता हूँ। मेरा अब आप लड़का क्या लड़की बोलना का- चाहते हैं सबके सामने? मेरा पंडित राम के बारे लड़का में मेरा लड़का लड़की का घर बसे बस और जाए, राजी पहले राजी माइक से राजी क्या रहे। बोलना चाहते हैं पंडित और राम के बारे में आप? मैंने किसी को पूछा नहीं, किसी को मैंने बताया नहीं भाई कैसे कैसे। ये फोन पे चल रहा था एक दिन और मैं ऐसे ही चल रहा था तो मेरे अंत में क्रोध था तो मैंने तुरंत इसको अपनाया। फिर मैंने रात दिन चला, 6 महीना से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो आप खुश हो गई? हाँ, अब इसमें मेरे इच्छा से मैं 10% निकालता हूँ बाबा के नाम से। दोनों दुकानें से, एक दुर्गा ट्रेडर्स एक रुक्मिणी ट्रेडर्स, दोनों फार्म है मेरे। और घर पंडुकर नाम का दिया चल रहा है हनुमान बाबे के नाम का। वाह, मेरी पत्नी जगाती है और वो दुकान चेंज करके मैंने लिया तो माल तो भरना पड़ता है, तो बाजार के ऐसे ही पैसे माथे पर रखे तो माल कौन देगा। तो मैं क्या दीपक जला बाबेगा और भरोसा रख माल भी आएगा। तो 6 दिन हुआ ना दुकान खोल के बैठ गए, थोड़ा बहुत माल था, 6 दिनों में माल लोड हो गया, दुकान ऑटोमेटिक भरी गई सारी। ठीक है, अब मेरे 2 काम बोल रखे हैं वो मैंने करा है। फिर 1100 रुपया मैंने रखा था काट के, तो किसी ने बताया नहीं। मैंने इनसे से दूध जलेबी जो गरीब या जो बैठे रहते हैं लेबर बच्चे वगैरह, उनसे मैंने इंचन से ही बांटी ले जा करके। तो मेरे उसी दिन से ही फायदा है और धंधा बाबे की कृपा से अच्छा चल रहा है। मेरे सास की तकलीफ है, 80% अटैक आया हुआ है, तो बाबे के नाम से दवाई लेता हूँ, चलता है जैसे भी चले। बाबा की कृपा है। अब तो मैं ही कह सकता हूँ। अब जाइए, खड़े हो जाइए। क्या समस्या लेके आए? क्या परेशानी है? सब लोग सुनना चाहते हैं। परेशानी ये है गुरुजी कि पेट से ही जब से शादी हुई है, पेट से सबसे ज्यादा परेशानी इसको, आपको, पत्नी को? पत्नी को। क्या नाम पत्नी को? सुनीता जायसवाल। अच्छा, हमने लिखा, पढ़ी है। क्या लिखा है? पेट फूलता है गैस का कारण, एमसी नहीं आती है। एमसी आती है क्या? नहीं माइक से बोलिए। नहीं टाइम से पहले खत्म हो गया, दवा खाते खाते, मतलब समय से पहले खत्म हो माइक से बोलिए। क्या गया, समय से पहले खत्म हो गया है। मासिक धर्म नहीं आता है? नहीं बाबा, हमने कहा पेट फूलता है, गैस का कारण है, एमसी नहीं आती है, बालक भी व संतान भी कुछ भी नहीं है, और ये मसान का चक्कर है। बच्चादानी को छेड़छाड़ अधिक कर दिया गया है। बच्चादानी यानी गर्भाशय आपका संतान देने की स्थिति में नहीं है, फल लगाने की स्थिति में नहीं है, गर्भाधान होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करो, ठाकुर जी को अपने घर में बैठा रो। उनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं, उनसे बड़ा कोई बालक नहीं, उनसे बड़ा कोई पुत्र नहीं, उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं, और उनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। ठाकुर जी को गोद में रखो, वो सबसे बड़े पुत्र हैं और सबसे बड़े देव हैं। ठीक है ना? और रहा बीमारी का, तो बीमारी तुम्हारी मैं आज से ठीक करता हूं, लेकिन यहां 21 दिन रुकना है, धीरे धीरे लाभ मिलेगा। प्रति यानी कौआ को दूध और खीर खिलाना है। प्रतिदिन पुष्पावती में दीपक के साथ खिचड़ी खिलाना है पुष्पावती मैया को, और प्रतिदिन 5 अठवाई बनानी है। 2 गाय को खिलानी है, 2 कुत्ते को खिलानी है, और 1 अठवाई उसका आधा भाग पृथ्वी पर छोड़ना है। ऐसी जगह छोड़ना है जिसमें शक्कर डली हो, सकरा, और आधा भाग आपको खाना है। भगवान ने चाहा तो फल कहीं से लग जाएगा और आपका बंध चल जाएगा। ऐसी पद्धति एक बार श्रोति में पड़ी हुई है, श्रोति में पड़ी हुई है कि एक सज्जन को संतान भाग्य में नहीं थी, क्योंकि वो एक पतिव्रता व्रत था, तो संतान कैसे प्राप्त हो। तो वहां पर एक ऋषि ने, महाराज ए आती ने 6 विवाह किए। सुनी होगी आप लोगों ने कथा, जिनके एक पुत्री हुई, जिन्होंने, उस पुत्री ने ऋषि की आंखें फोड़ दी। कौन से ऋषि थे? च्यवन ऋषि। क्या बात है, फोड़ दी। उनको रख रखाव के लिए जब संत के पास बात पहुंची, राजा के पास, तो राजा ने कहा चलो मैं चलता हूं। राजा ने निवेदन किया, अपनी पुत्री सौंप दी। पुत्री ने तपस्या की, फिर फूटी हुई आंखें जिसकी गटा खत्म हो गए हो, गटा काला, काली मगी, तो काली मगी तप के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त हुई, और प्राप्त होने पर उस बच्ची को संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर अंतिम में यह विधि की गई
तब एक पितृ प्राप्त हुआ, जिसको ऋषियों में हमारा गोत्रकार पिपलाद ऋषि की उत्पत्ति हुई। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसको मैं प्रमाण नहीं दे सकता, ये स्रोती है और मेरे गुरुमुख से मैंने सुना है और वही विधि मैंने आपको बता दी है। शेष ईश्वर मालिक।